सामंतवाद का परिचय। इतिहासकारों द्वारा सामंतवाद का प्रयोग मध्यकालीन यूरोप के आर्थिक, विधिक और राजनीतिक और सामाजिक संबंधों का वर्णन करने के लिए किया जाता रहा। यानी कि सामंतवाद का प्रयोग इतिहासकारों द्वारा किसके लिए किया जा रहा है? तो मध्यकालीन यूरोप के आर्थिक, विधिक, राजनीतिक और सामाजिक संबंधों का वर्णन करने के लिए। मध्यकालीन यूरोप का मतलब होता है कि 5वीं शताब्दी से लेकर 15वीं सदी तक के काल को मध्यकालीन यूरोप कहा जाता है। सामंतवाद शब्द जिसे फ्यूडलिज्म कहा जाता है, यह किससे बना है? तो यह जर्मन शब्द फ्यूड से बना है। यह जर्मन फ्यूडलिज्म किससे बना है? तो जर्मन शब्द फ्यूड से बना है। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है भूमि का टुकड़ा। और यह एक ऐसे समाज को इंगित करता है जो मध्य फ्रांस और बाद में इंग्लैंड और दक्षिण इटली में विकसित हुआ। यानी सामंतवाद किस समाज को विकसित करता है? तो मध्य फ्रांस को इंगित करता है और बाद में जब इंग्लैंड में पहुंचा वहां पे इंगित करता है और दक्षिण इटली में विकसित हुआ। ठीक है। आर्थिक संदर्भ में सामंतवाद किसमें इंगित करता है? तो आर्थिक संदर्भ में सामंतवाद कृषि उत्पादन को इंगित करता है। और यह किस पे आधारित है? तो यह सामंत और कृषकों के संबंधों पर आधारित है। कृषक कौन थे? कृषक अपने खेतों के साथ साथ लाड़ के खेतों पर भी कार्य करते थे। कृषक जो थे वो लाड़ को श्रम सेवा प्रदान करते थे, यानी कि लाड़ के खेतों पर काम करते थे तो वहाँ पे मजदूरी करते थे, श्रम देते थे, और उसके बदले लाड़ जो थे इनको सैनिक सुरक्षा प्रदान करते थे। इसके साथ साथ लाड़ के कृषकों पर व्यापक न्यायिक अधिकार भी थे। तो इसलिए कहा जाता है कि सामंतवाद ने न केवल जीवन के आर्थिक पहलुओं पर संबंध डाला बल्कि उसने सामाजिक और राजनीतिक पहलुओं पर भी अधिकार कर लिया। सामंतवाद की जड़ें कहाँ विद्यमान थी? तो सामंतवाद की जड़ें रोमन साम्राज्य में विद्यमान प्रथाओं और फ्रांस के राजा शारलेमेन के काल में पाई गई थी। फ्रांस के राजा शारलेमेन का काल कब है? 742 से 814 ईस्वी के आसपास। सामंतवाद की उत्पत्ति यूरोप के बारे में क्या इंगित करता है? तो सामंतवाद की उत्पत्ति के बारे में यूरोप में कहा गया है कि जीवन के सुनिश्चित तरीके के रूप में सामंतवाद की उत्पत्ति यूरोप के अनेक भागों में 11वीं सदी के उत्तरार्ध में हुई। किस रूप में हुई थी? तो जीवन के सुनिश्चित तरीके के रूप में यूरोप में कब उत्पत्ति हुई सामंतवाद की? तो 11वीं सदी के उत्तरार्ध में हुई। बात करेंगे फ्रांस और इंग्लैंड में। गाल जो रोमन साम्राज्य का एक प्रांत था। गाल क्या था? रोमन साम्राज्य का एक प्रांत था। यह दो विस्तृत तट रेखाएं थी, यानी गाल में दो विस्तृत तट रेखाएं थी, पर्वत श्रेणियां थी, लंबी नदियां थी, वन और कृषि करने के लिए उपयुक्त विस्तृत मैदान थे। यहाँ पे जर्मन की एक जनजाति का नाम था फ्रैंक। फ्रैंक जनजाति कहाँ की थी? जर्मन की थी। इस फ्रैंक जनजाति ने गाल को अपना नाम देकर उस क्षेत्र को क्या बना दिया? उस क्षेत्र को फ्रांस बना दिया। ठीक है। 6ठी सदी से यह प्रदेश फ्रैंकिस अथवा फ्रांस के ईसाई राजाओं द्वारा शासित राज्य था। यानी कि जो गाल था, गाल को जर्मन की जनजाति फ्रैंक थी, उसने इसको एक नाम दिया और इसे फ्रांस बना दिया। 6ठी सदी से इस प्रदेश पर फ्रैंकिस अथवा फ्रांस के ईसाई राजाओं द्वारा शासन किया जाता था। यहाँ पर फ्रांसीसियों का जो संबंध था वो चर्च के साथ बहुत ही महत्वपूर्ण संबंध वहाँ पे देखने को मिलता है। इस संबंध को और मजबूत करने के लिए पोप द्वारा राजा शारलेमेन को रोमन सम्राट की पवित्र उपाधि दी गई, जिससे कि फ्रांसीसियों के बीच और भी महत्वपूर्ण संबंध स्थापित हो सके। इंग्लैंड स्कॉटलैंड द्वीप जो था वह एक सकरे जलमार्ग पर स्थित था। यह द्वीप इसको 11वीं सदी में फ्रांस का एक प्रांत था नार्मंडी। फ्रांस का एक प्रांत था नार्मंडी। उसके राजकुमार ने इस इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के द्वीपों को कब जीत लिया? 11वीं सदी में जीत लिया था। कुस्तुनतुनिया में रहने वाले पूर्वी चर्च के प्रधान के भी बाइजेंटियम के सम्राट के साथ समान संबंध थे। बात करेंगे कि 3 वर्गों का विचार कैसे आया? तो फ्रांसीसी पादरी ने एक अवधारणा में विश्वास किया, 3 वर्ग की अवधारणा में विश्वास किया, और उनका कहना है कि प्रत्येक व्यक्ति कार्य के आधार पर 3 वर्गों में किसी एक का सदस्य होता है। एक बिशप ने कहा कि यहाँ वर्ग क्रम में कुछ प्रार्थना करते हैं, दूसरे लड़ते हैं और शेष अन्य कार्य करते हैं। इस तरह समाज मुख्य रूप से 3 वर्गों में पादरी, अभिजात और कृषक वर्ग से बना था। 12वीं सदी में बिंगेन के आवेश हिल्डेगार्ड ने लिखा कि कौन चरवाहा अपने समस्त पशुओं, गायों, गधों, भेड़ बकरियों को कोई अंतर किए बिना एक ही स्तबल में बांधने रखने को सोचागा। तो इसने अनुमान बताया कि भगवान ने भी उसी तरह सबको अलग अलग बनाया है, उनको अलग अलग स्थितियां मौजूद है और भगवान सबसे प्यार करता है। तो उसका कहने का मतलब था जो 3 वर्ग था वो सही था। आबे शब्द किससे लिया गया है? तो सीरिया से लिया गया। आबे सीरिया के अबा से लिया गया, जिसका अर्थ होता है पिता। एबी, एबट या